आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हमारा पाठ चल ही रहा था, उसी को हम आज आगे पढ़ेंगे। आज हमारे कार्यपत्रक का नंबर है 13 और आज की तारीख है 10 नवंबर। आपको याद है हमने बहुत सारी बातें पत्रों के बारे में पढ़ी थी, इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। वास्तव में अगर पत्र को देखें तो यह किसी दस्तावेज से कम नहीं है। तो दस्तावेज का क्या मतलब? दस्तावेज का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो हमारे लिए किसी चीज का प्रमाण पत्र है। मतलब वो हमारे लिए एक ऐसी चीज है जिसे हम साक्ष्य के रूप में मानते हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। तो ये पंत कौन है? पंत एक लेखक हैं, सुमित्रा नंदन पंत करके नाम है उनका, और आपने उनकी काफी सारी कविताएं पढ़ी होंगी। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए तिरछे अक्षरों में लिखा हुआ है 200 पत्र बच्चन के नाम। तो ये बच्चन ये भी एक कवि हैं। और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, तो इसका क्या मतलब है? हमको लिख्यो है कहा मतलब हमें क्या लिखा है। तो इस तरीके से ये दो रचनाएं हो गई, एक पंत की और दूसरी निराला की। निराला के पत्र हैं ये। और उसके बाद तीसरा है पत्रों के आईने में। ये किससे संबंधित है? ये दयानंद सरस्वती से संबंधित है। ये सभी पुस्तकें हमें मिल जाएंगी। और ये पुस्तकें किस तरह बनाई गई हैं? पत्रों को संग्रहित करके, यानी कि जो इनके द्वारा पत्र लिखे गए, भेजे गए किसी को, या किसी की तरफ से इनके पास जवाब के रूप में आए, उनके द्वारा इन पुस्तकों को बनाया गया है। कहा जाता है कि प्रेमचंद की कहानियां तो आपने पढ़ी ही हैं। प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। तो जवाब किसके माध्यम से देते थे? पत्रों के माध्यम से। तो पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद थे। मुस्तैद का मतलब बहुत ही, हर वक्त उसके लिए वो तैयार रहते थे कि पत्र आया और फटाफट उन्हें उसका जवाब देना होता था। मुस्तैद यानी कि चुस्त। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि नेहरू कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। और गांधी मतलब महात्मा गांधी जी द्वारा जो रविंद्रनाथ टैगोर जी से पत्र पर बातें की गई हैं पत्रों के द्वारा, वो भी हमारे लिए बहुत प्रेरक हैं। इसका मतलब आज हमारे पास वह भी मौजूद हैं, संग्रह किया गया है उनका। तो किस नाम से किया गया है? महात्मा और कवि के नाम से। तो कवि किसको बोला गया? रविंद्रनाथ टैगोर को, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर कविताएं लिखते थे। तो आगे बढ़े। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में 1915 से लेकर 1944 के बीच में पत्रों के द्वारा जो बातचीत की गई थी उसका संग्रह प्रकाशित किया गया है। यानी कि उसको भी एक रूप दिया गया है जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। मनोदशा मतलब उनके मन की दशा, उनके मन के अंदर की बातें। आगे बढ़ते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। गुडविल डाक विभाग की का मतलब, इसका मतलब ये कि सबसे अच्छी छवि हमें डाक विभाग की दिखाई देती है। लोगों का विश्वास सबसे ज्यादा डाक विभाग पर है। इसकी क्या खास वजह है? इसकी खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है और घर घर इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। इसका मतलब ये कि ये चिट्ठियों के द्वारा हर किसी के घर तक डाक विभाग की पहुंच है और ये हर जगह बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पत्रों को पहुंचाते हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग हों, दुर्गम जंगलों यानी घने जंगलों से घिरे हुए गांव हों या फिर बर्फ वाली जगहें हों जहां पर पहाड़ों के बीच में लोग रह रहे हों, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में रह रहे लोग हों। ढांडियों मतलब वहां पर बनाए गए कच्चे मकानों की बस्तियां। आपको पता है रेगिस्तान में तो
मिट्टी के घरों को अच्छे तरीके से, कच्चे घरों को इसलिए बनाया जाता है, या तो मोटे-मोटे पत्थरों से मतलब मोटी-मोटी दीवारों के घर बनाए जाते हैं, चाहे वो मिट्टी से बनाए जाएँ, चाहे वो पत्थर से, ताकि कम गर्मी लगे। तो कच्चे घरों की जो बस्तियां होती हैं उसे ढांडियां कहते हैं। तो ढांडियों में रह रहे लोग आज भी खतों का ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। इसका मतलब डाकखाने तक जाते हैं या डाकघर तक जाते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में, देहात मतलब गांव में, लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था मतलब जिसमें पैसों को भेजा जाता है। तो पैसों को ले जाने का काम भी डाकघर, डाक विभाग करता है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा ही गया है कि गरीबों के घर के चूल्हे मनी ऑर्डर से चलते हैं, और मनी ऑर्डर कौन लेके जाता है? डाकिया लेके जाता है। तो क्योंकि डाकिया चिट्ठी और मनी ऑर्डर लेकर आता है, इसलिए उसे देवदूत के रूप में देखते हैं। देवदूत मतलब देवता के रूप में, भगवान के भेजे हुए फरिश्ते के रूप में। तो चलो देखते हैं आज हमने क्या सीखा। इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है? तो यहाँ पर 4 संग्रहों का जिक्र किया गया था। एक 200 पत्र बच्चन के नाम, हम लिखियो है, हमको लिखियो है कहा, पत्रों के आईने में, और फिर महात्मा और कवि। महात्मा और कवि नाम से किन के पत्राचारों का संग्रह किया गया है? तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। और यह पत्राचार कब हुआ था? ये हुआ था 1915 से लेके 1941 के बीच। डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है? क्योंकि वह चिट्ठी और मनी ऑर्डर लेकर आता है। लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे? लोगों को जोड़ने का काम करता है डाक विभाग। और किस तरह? यह घर घर तक चिट्ठियां आदि पहुंचाता है। यहाँ पर पहुंचता है लिखा है, यहाँ पे पहुंचाता है कर लेना। एक बार च के साथ आ की मात्रा भी लगा देना। उसके बाद गतिविधि है, आपको इस पाठ के आधार पर या वर्तमान स्थिति के अनुसार जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से चिट्ठी या पत्र को लोगों को जोड़ने का काम, चिट्ठियां जो है लोगों को जोड़ने का काम करती हैं, या चिट्ठियां पत्र दोनों एक ही बात है, और आपको इसके बारे में लिखना है। तो मैंने आपके पाठ के आधार पर कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी हैं, आप कुछ और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये रही आपकी वो पंक्तियां जो आपके पाठ से ली गई हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करते ही कलर चेंज और वहां पर लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और फ्रेंड्स का शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।